काश हम सही समय पर डिसीजन ले पाते और सही समय पर सही डिसीजन ले पाते। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि हम सही समय पर डिसीजन लेते हैं लेकिन डिसीजन गलत हो जाता है, और देर से क्यों ना सही, अगर डिसीजन सही हो जाए तो हमें लॉस होने की संभावना नहीं होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सही समय पर लिया गया डिसीजन भी गलत हो जाता है, और देर में डिसीजन लिया जाए तब तो नुकसान होना ही होना है, यानी कि नुकसान होना पक्का है। दोस्तों डिसीजन मेकिंग एक ऐसी आर्ट है कि अगर आप सही डिसीजन लाइफ में लेते हैं, आपको ये आर्ट आती है, तो आप लाइफ में लगातार प्रोग्रेस करते चले जाएंगे। बाधाएं आएंगी, समस्याएं आएंगी, आप फटाफट, चूंकि आपके पास एक डिसीजन मेकिंग स्किल है, इसके दम पे आप उसे सुलझा लेंगे और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन क्या होता है जब हम सही समय पे सही डिसीजन नहीं ले पाते, या सही समय पर गलत डिसीजन ले लेते हैं, या डिसीजन लेने में हमें देर हो जाती है और देर में लिया गया डिसीजन भी गलत हो जाता है, तो समस्या उत्पन्न होती है, समस्या आती है, और कहीं ना कहीं हमारी पुअर डिसीजन मेकिंग स्किल इसके लिए जिम्मेदार होती है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी अभी मैंने एक शेयर बाई किया और बाई करते ही उसका प्राइस तेजी से नीचे गिर गया। अभी अभी मैंने एक शेयर शॉर्ट सेल किया और शॉर्ट सेल करने के बाद तुरंत उसका प्राइस अप हो गया। होता है ना ऐसा आप सभी के साथ? बिल्कुल। मुझे लगता है एक बड़ा परसेंटेज होगा लोगों का जो ये मानेगा कि उसके साथ ऐसा होता है। जैसे ही आप कोई डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन गलत हो जाता है, और गलत हो जाने का आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है। और खामियाजा भुगतने का जो दर्द है वो सिर्फ आप अपने तक रखते हैं, किसी को नहीं बताते। सिर्फ आप जानते हैं कि जो गलत डिसीजन आपने लिया है उसको लेने की वजह से आपको क्या दर्द है, और वो दर्द आप किसी को शेयर भी नहीं कर पाते। तो दोस्तों अगर हम डिसीजन सही ले पाएं तो निश्चित रूप से इस तरह के नतीजों को टाला जा सकता है और लाइफ में प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ा जा सकता है, प्रोग्रेस की जा सकती है। जिस तरह से लोग गुड डिसीजन मेकिंग के साथ लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं, अगर आप भी अपनी डिसीजन मेकिंग स्किल को अच्छा कर लीजिए तो आप भी क्यों नहीं प्रोग्रेस करेंगे। तो हमें सिर्फ ये समझने की ज़रूरत है कि डिसीजन मेकिंग कैसे करें, और एक गुड डिसीजन मेकिंग यानी कि वो डिसीजन मेकिंग जिससे हमें फ़ायदा होने वाला है, वो डिसीजन मेकिंग कैसे करें। तो आज का ये वीडियो शुरुआत है, इंट्रो है गुड डिसीजन मेकिंग पे, क्योंकि ये इतना छोटा सब्जेक्ट नहीं है कि आपको 2 से 4 मिनट की वीडियो में आपको सारी बात बता दी जाए। डिसीजन मेकिंग के बहुत सारे पहलू होते हैं, तो हर पहलू को मैं अलग अलग वीडियोस में डिस्कस करूंगा, और मेरी कोशिश रहेगी कि आज के दिन यानी कि सोमवार के दिन, हर सोमवार को मैं एक इसका एपिसोड की तरह से मैं इसे डालूं इन वीडियोस को, और जो डिसीजन मेकिंग पर हो और सिलसिलेवार हो, यानी कि डिसीजन मेकिंग की जो बारीकियां वो आप आसानी से सीख पाएं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो डिसीजन मेकिंग की आज मैं कहने वाला हूं वो आप समझ लीजिए कि जो भी आपके लाइफ का ऑब्जेक्टिव है, जो भी आपने अपनी लाइफ में तय कर रखा है, जो गोल सेट कर रखे हैं, जो लक्ष्य आपने बना रखा है, आपका जो डिसीजन है, जो भी डिसीजन आप लेने वाले हैं, क्या वो डिसीजन आपको आपके गोल्स की तरफ ले जाता है? क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करता है? अगर वहीं रुक जाइए और सोचिए कि जो भी डिसीजन आप लेने जा रहे हैं, अगर वो आपके लाइफ के ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट नहीं करता तो वो गलत डिसीजन होगा। और अगर कोई भी ऐसा डिसीजन आप ले रहे हैं जो आपको आपके लाइफ के ऑब्जेक्टिव से, आपके लक्ष्य से, जो भी आपको अचीव करना है, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, डिजायर से, जो भी चीजें आपको हासिल करनी है, जो भी बनना है, जो भी करना है, अगर आपका अभी लिया जाने वाला डिसीजन आपको उससे दूर ले जाता है, तो आप समझ जाइए कि बिल्कुल गलत डिसीजन लेने वाले हैं, और ये डिसीजन आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। बहुत सीधा सा लिटमस टेस्ट मैंने आपको दिया है डिसीजन मेकिंग का। ये बहुत ही माइक्रो लेवल पे टेस्ट है, यानी कि अगर कोई भी डिसीजन ये उसको इस कसौटी पर रख के देखें, आपके लाइफ के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ाता है आपको, तब तो इसका मतलब वो ठीक है। लेकिन अगर आपको वहाँ से खींचता है, आपको पीछे ले जाता है, आपको आपके गोल से दूर करता है, तो उसका मतलब वो डिसीजन गलत होगा। उस डिसीजन को कतई नहीं लिया जाना चाहिए, और अगर लेना भी है तो रुक जाइए, ठहरिए, जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी डिसीजन जल्दीबाजी में नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन कई मौके ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको फटाफट बहुत तेज़ी के साथ डिसीजन लेना होता है। तो मैं आपको अगले वीडियोज़ में डिसीजन मेकिंग के हर पहलू पे बात करूंगा, आपको डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा कि एक गुड डिसीजन मेकिंग के लिए क्या क्या एलिमेंट्स ज़रूरी हैं। लेकिन जो आज का टेकअवे है वो ध्यान रखिएगा कि जो डिसीजन आपको आपके ऑब्जेक्टिव से, आपके गोल से, आपके लक्ष्य से दूर करता है, वो हमेशा एक बैड डिसीजन ही होगा। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट एपिसोड में डिसीजन मेकिंग से संबंधित। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।